सुन्नत मुस्लिम जमात संचालन में आर्थिक अनियमितता के लगे आरोप। पदाधिकारियों ने आरोपों को लेकर रखा अपना पक्ष। बड़वानी शहर के निवासी और समाजसेवी रईस खान ने सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी के जिम्मेदारों सहित काबीना कमेटी के सदस्यों पर मदरसा अनुदान और चंदे की राशि में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन शिक्षिकाओं को मदरसों में कार्यरत दिखाया गया है वे ही शिक्षिकाएं निजी संस्था में भी कार्यरत हैं तथा जमात के चंदे का सार्वजनिक हिसाब पहले मस्जिदों में लगाया जाता था, जो अब 6 महीने से नहीं लगाया गया, जबकि पुलिस में दिए कथनों में इसे नियमित बताया गया है। रईस खान ने यह भी आरोप लगाया कि सदर और सचिव के कहने पर उन्हीं शिक्षिकाओं से उनके खिलाफ असत्य कथन दिलवाए गए हैं और उन्हें भय है कि भविष्य में उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इन अनियमितता के विरुद्ध लगातार आवाज़ उठाने के कारण उन्हें सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। जमात कार्यालय से उनके बहिष्कार का लिखित ऐलान किया, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। आरोपों को लेकर सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि वर्ष 2022 के बाद से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से कोई अनुदान नहीं मिला और मदरसों तथा सेंट हलीमा स्कूल का संचालन समाज से प्राप्त चंदे के माध्यम से किया जा रहा है। जमात ने रईस खान के विरुद्ध पूर्व में थाना बड़वानी में मामला दर्ज कराया था, जो न्यायालय में लंबित है। समाज सेवी रईस खान ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और समाज में पारदर्शिता स्थापित करने की मांग की है, ताकि बच्चों के भविष्य और समाज के हितों की रक्षा हो सके। रईस पिता हबीब खान। आज प्रेस वार्ता हो रही है, कुछ है? जी, मैंने सभी समस्त पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें मेरे द्वारा जो विषय उठाया गया है वो सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी के सदर अब्दुल कदीर पटेल एवं काबीना सदस्यों द्वारा समाज में जो आर्थिक अनियमितताएं, जो झोलझाल गड़बड़ की जा रही है, साथ ही मदरसा शिक्षा सेवा नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, उसका खुलासे के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता। इसमें क्या क्या अनियमितता देखी और क्या क्या देखा आपने? इसमें अनियमितता ये है कि मदरसे में जो मध्य प्रदेश जो मदरसा बोर्ड है, उसमें अगर मदरसा बियाबानी मदरसा समिति का अवलोकन अगर आप करेंगे तो इसमें 2 शिक्षिकाएं दर्ज है, जिस एक का नाम गुलनाज मेमन और दूसरी शिक्षिका का नाम है सोफिया शेख। लेकिन यही शिक्षिकाएं जब 13 जनवरी को कथन थाने में देती है तो ये स्वीकारती है कि हम जो है सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी के द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल देवी सिंह गार्डन रोड में शिक्षिकाएं हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो मदरसा समिति मदरसा मोहम्मदी, इसमें जो शिक्षिका है नुसरत शेख, ये भी दर्ज है मदरसा बोर्ड पोर्टल पर जो शिक्षिका है। लेकिन ये भी 13 जनवरी को थाने में दिए गए अपने कथन में स्वीकार करती है कि सुन्नत मुस्लिम जमात बड़वानी द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल बड़वानी में शिक्षिका हूं। फिर आप और आगे चलेंगे, इसी तरह मदरसा दिलदार खां, इसमें शाहीन शेख, ये अपने आप में यहाँ पर दर्ज शिक्षिका है मदरसे की, लेकिन ये 13 जनवरी को थाने में कथन में स्वीकारती है कि सुन्नत मुस्लिम जमात व दारुल क़ियादत बड़वानी द्वारा संचालित अशासकीय सेंट हलीमा स्कूल देवी सिंह गार्डन रोड बड़वानी में शिक्षिका हूं। तो ये जो चीज मदरसा शिक्षक सेवा अधिनियम जो ये उल्लंघन किया जा रहा है कि शिक्षिकाएं मदरसे की है लेकिन वो काम जो कर रही है वो अशासकीय एक प्राइवेट स्कूल में, ये अनियमितता। दूसरा ये है कि मैं काफी समय से 2-4 साल से इस समाज को अनुरोध समाज के अंदर ही कर रहा था कि इसको सुधारा जाए, इसको सही किया जाए, लेकिन ये चीज इतनी बुरी लगी समाज के सदर को कि मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया कि आप ये बातें ना करें, अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे मेरा ऐलान करवाकर सामाजिक मेरा बहिष्कार कराया। उसके बाद भी जो है आप देखेंगे मेरा शुरू से मोटिव और मांग यही रही कि समाज में पारदर्शिता हिसाब को लेकर बनी रहे और समाज में जो अवैध कुरीतियां चल रही है इस पर लगाम लगाई जाए। जो आर्थिक घपले किए जा रहे हैं, समाज को हिसाब ना देना है ना, ये एक तरफ थाने में कथन देते हैं कि हम हर हिसाब आने के अगले महीने चस्पा करते हैं, लेकिन आप मस्जिदों में अगर कोई जाकर देखें
तो वहाँ पर हिसाब जो है दिसंबर और जनवरी का ही मिलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का हिसाब लंबित अभी तक नहीं दिया गया है। तो एक बड़ी आर्थिक अनियमितता दर्शाती है। साथ ही इनका जो हिसाब लगा हुआ है, जो इन्होंने फिलहाल मस्जिदों में लगा के रखा है, दिसंबर और जनवरी का, दिसंबर 24 और जनवरी 2025 में, इसमें आप ये गड़बड़ी पाएंगे कि दिसंबर में जो राशि बची है, शेष राशि 3421 रुपये बची है, लेकिन माह जनवरी में जब यहां पर हिसाब लगाया जाता है तो पिछले माह में बताई जाती है 3354 रुपए। इन दोनों राशियों में 67 रुपए का झोलझाल पाया गया है। ये कागज अभी भी मस्जिदों में लगे हैं। मुस्लिम समाज इस पर गौर करे कि ये 67 रुपए का जो झोलझाल हुआ है, आगे आप देखेंगे कि मेरे विरुद्ध जो है इन्होंने एक झूठा प्रकरण बनाया गया, जिसमें इन्होंने 7-8 कुछ शिकायत करी है और मुकदमा जो है मेरे ऊपर 3/8/24 को ही दायर कर दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं इसकी मिलीभगत है। बिल्कुल, ये जो एक कहा जाए तो एक राजनीतिक रसूख के चलते ये काम हो रहे हैं। अच्छा, जो मदरसा जो संचालित हो रहा है जी, वो कहाँ पर संचालित हो रहा है, वो उसकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम है क्या? ये इसमें आप देखेंगे मदरसा पोर्टल के बोर्ड पे, तो सभी इसमें स्थान अंकित दर्ज किए गए हैं। और ये शिक्षिकाओं 13 जनवरी में जो बयान दिए हैं, जो असत्य कथन दिए हैं या जो स्वीकारा है कि हम जो है अशासकीय स्कूल में, और इस पर उन्होंने कथन के साथ साथ मुझ पर असत्य इल्जाम भी लगाए हैं शिक्षिकाओं ने। तो यही है कि सदर या सचिव सेक्रेटरी जावेद खान और सदर अब्दुल कदीर पटेल के कहने पर इन्होंने जो कथन असत्य दिए हैं, कल कदार मुझे यह भय है कि ये मुझ पर और कोई इन्होंने आरोप लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। साजिद खान मेरा नाम है और मैं समाज में नायब सदर हूँ। ये जो आरोप लग रहा है समाज के जो राजनीतिता हुई है और जो मदरसा संचालित है, भी जो है तो मदरसा बोर्ड में भी शिक्षिका है और यहाँ पर डबल जगह वो शिक्षा दे रही है। ये आरोप निराधार है। जो हमारे यहाँ मैडम है, जिस शिक्षक का नाम बता रहे हैं, वो सेंट अलीमा पब्लिक स्कूल में और यहाँ मदरसा नजर मोहम्मद चल रहा है। 2 संस्थाएं चल रही है, दोनों जगह पर शिक्षिकाएं पढ़ाती है बच्चों को, और बच्चों को जो मदरसा है उसमें निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ऑडिट लगातार होते हैं, हर साल ऑडिट करवाते हैं? ऑडिट सदर के कार्यकाल जैसे खत्म होता है करा के दिया जाता है। ऑडिट मतलब आपके स्वयं के द्वारा करेंगे कि कोई अकाउंटेंट वगैरह जो शासन करते हैं उसके माध्यम से? शासन से अधिकृत अकाउंटेंट है तो उससे कराया जाता क्या है। नाम उसका? इससे पहले खरगोन वालों से कराया था, तो महाजन है उनसे कराया था। खरगोन वाले लेटर महाजन साहब उनसे कराया था, और अभी हमारा सदर कार्यकाल पूरा होगा 2 साल का, उसके बाद में अभी ऑडिट प्रोसेस में है। अच्छा, शासन से भी कोई मदरसा बोर्ड को लाभ मिलता है आर्थिक? समाज के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ जो मदरसा यहाँ की शिक्षिका है वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ा रही है, तो जो हिसाब है मदरसे का उसमें भी का बोल क्या है? देखिए, वो हम तो कागज के लेके लड़ रहे हैं, वो जहाँ भी गया है उसके हिसाब से हमने उसको कागज के जवाब कागज से ही दिया है। वो तहसील ऑफिस में गया, कलेक्टर में गया, जहाँ भी हाई कोर्ट में गया है, यहाँ निचली कोर्ट में गया है, यहाँ तक के वो खरगोन भी हुआ है, सभी भी गया, उसको हर चीज का जवाब हमने कागज से दिया, कागज मेरे कागज से ही दिए। और रहा सवाल कि वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो उसको सिद्ध करके बताए कि वो कहाँ हम गलत हैं। शिक्षिकाओं पर भी ऐसा आरोप लगा रहा है। हाँ, तो वो सिद्ध करके बताए ना, कि सिद्ध तो करे कि हमने हमारी शिक्षाएं कहाँ गलत है, कहाँ हम गलत है, नहीं, वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है वो। शिक्षिकाएं जो है और जो मदरसे में भी जो है शिक्षिका दर्ज है और यहाँ भी पढ़ाती है। नहीं, इसमें क्या है कि कुछ मदरसे हमारे जैसे नजर मोहम्मद मदरसा कुछ एड है, तो कुछ शिक्षाएं यहाँ भी उनके बच्चों को पढ़ाती है, और कुछ मदरसे जो हमारे 4-5 है, वहाँ भी कोई टाइम मिलता है तो वहाँ भी चली जाती है वो वक्त के साथ। हाँ, तो वो हिसाब के लिए हम क्या खजांची को एक नोटिस जारी करेंगे और उससे पूछेंगे भाई कि कहाँ गलत है। अच्छा, कितने मदरसे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं? कुछ 5 मदरसे हैं अभी तो। अच्छा, संबंधित जो शिकायत करता उसको यहाँ आपने बुलाया था क्या?
हाँ, उसको 8 दिन का समय दिया था और 90 दिन का भी समय उसको दिया था कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये ऑफिस खुली है, आप अपना सारे बयान यहाँ आके दे और उसको समझाए हमारे को हम कहाँ गलत है। अच्छा, लिखित में आपने उसको हाँ, लिखित में दिया था। लिखित में दिया? जी, लिखित में दिया था।